हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे इंटरव्यू क्वेश्चंस की बारे में। कौन से इंटरव्यू क्वेश्चंस? तो भाई जीटी में जो पूछे जाते हैं वो वाले। तो मैंने दो यूनिवर्सिटीज़ का इंटरव्यू दिया है, आरएमआईटी और डिकिन। दोनों में मैं पास हो गया था। और स्विनबर्न वालों ने बोला भाई आपकी तो यार इंटरव्यू की ज़रूरत ही नहीं, आप तो हो ही इतने ज़ोरदार। तो उसमें मेरा मीन्स इंटरव्यू नहीं आया, डायरेक्ट अनकंडीशनल ऑफर लेटर आ गया था। तो मैंने अभी आरएमआईटी के वीज़ा फाइल रख दी है 11 जनवरी 2024 का। उसमें मैंने अपना डिटेल फाइल का मीन्स सारा स्टेटस दूसरे वाले वीडियो में बताया जो आप चैनल पे जाके देख लेना। इसके पास ही है नीचे वाला, देख लेना। फिर अभी बात करते हैं इंटरव्यू में भाई कैसे सवाल आते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी के कैसे सवाल आते हैं, वो सब बता दूंगा। बस आपको ये अकेला वीडियो, ये ही पूरा वीडियो देखना और फिर जो मैं बताऊँ उसकी मीन्स इंटरनेट पे जाके सर्च करना और अपने खुद के आंसर बनाना। दूसरे कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आपके पास टाइम बचे और टाइम पास करना है तो आप देख सकते हो। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। तो भाई कई यूनिवर्सिटीज़ का ये होता है, इंट्रोडक्शन पूछते हैं नहीं पूछते हैं, पर बेसिक सवाल तो आएगा। आपका नाम क्या है, आपका ईमेल आईडी क्या है, आपका पासपोर्ट नंबर क्या है। ईमेल आईडी तैयार कर देना और पासपोर्ट नंबर अपने पासपोर्ट पे देख के बोल सकते हो। वीडियो कॉल इंटरव्यू होगा, सबको मालूम है जूम या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे होगा, मेरा वो उसमें था। फिर मालूम नहीं और कोई हो तो फिर पासपोर्ट कब एक्सपायर हो रहा है वो भी आप देख के बोल सकते हो। फिर ऐसा पूछ सकता है आप कौन से वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो स्टूडेंट सब क्लास 500 मेरा था, आप अपना देख लेना वही होगा। स्टडी वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा उसी को ही बोलते हैं। और फिर एक लास्ट क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ऐसा पूछे तो उसमें आपको अपना नाम बताना है। माई नेम इज़ दीप पटेल, आई रिसेंटली completed माई computer engineering in July 2023 and I got 10 CGPA and I completed my higher secondary in 2019 or something 19 with 100% and I completed my second graduation in 2017 with 101% and I gave my IELTS examination on February 2024 with 10 bands. Okay, and I got 10 bands. ऐसा बोल सकते हो। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। कई यूनिवर्सिटी पूछेगी नहीं पूछेगी, बट इतना आपको इंट्रोडक्शन में करने का। अभी सेकेंड स्टेप आता है कोर्स। भाई वाई हैव यू चूज दिस कोर्स, लाइक आपने मास्टर ऑफ आईटी चूज़ किया है तो भाई यही कोर्स क्यों चूज़ किया, आपने कोई दूसरा कोर्स क्यों चूज़ नहीं किया, उसके बारे में आपको जवाब देना है। तो मैंने ऐसा बताया था कि भाई दूसरे कोर्स मैंने सर्च किए थे, जैसे मास्टर ऑफ डेटा साइंस, मास्टर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मास्टर ऑफ साइबर सिक्योरिटी। बट मैंने जब इन डेप्थ जाके रिसर्च की तो मुझे मालूम पड़ा कि भाई ये तो खाली डेटा साइंस ही पढ़ा रहा है, भाई ये तो खाली साइबर सिक्योरिटी पढ़ा रहा है। और मास्टर ऑफ आईटी ऐसा कोर्स है जिसमें सब कंबाइन आ जाता है। तो मैं कोई भी फील्ड में कहीं पे भी जॉब कर सकता हूँ पूरे आईटी डिपार्टमेंट में। तो दैट इज़ द मेन रीज़न आई हैव चूज मास्टर ऑफ आईटी। ऐसा मैंने उसको बाटली में उतार दिया था ऐसा बोल के, तो वही रीज़न था वैसे मैंने चूज़ किया। ओके, और फिर कोर्स का हो गया कि ये कोर्स ही क्यों लिया। अभी कोर्स के बारे में आपको डिटेल में पूछेगा। ओके चलो, आपने मास्टर ऑफ आईटी लिया तो वो कोर्स के इन डेप्थ स्ट्रक्चर हमें समझाओ। तो आपको बोलने का कि मैंने मास्टर ऑफ आईटी लिया है, मैंने 2 साल का कोर्स लिया। 2 साल का कोर्स है, उसमें 96 क्रेडिट पॉइंट है। एक सेमिस्टर में मुझे 12 कितने जो होते हो उतने क्रेडिट पॉइंट पास करने हैं। मुझे फर्स्ट ईयर में इतने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, इतने कंपलसरी है और इतने आई कैन चूज़ फ्रॉम लिस्ट, ऑप्शनल लिस्ट। फिर सेकेंड ईयर में इतने सब्जेक्ट पढ़ने हैं और लास्ट में इंटर्नशिप होगी या प्रोजेक्ट होगा, ऐसे बोल के आपका जो कोर्स स्ट्रक्चर है वो समझा देने का। समझ गए, बस इतना ही। फिर पूछेगा कि कोर्स आपका स्टार्ट कब हो रहा है, वो सब ऑफर लेटर में लिखा होगा। कोर्स की फ़ीस कितनी है, फिर आपको कितनी फ़ीस पे करनी पड़ेगी स्कॉलरशिप के बाद कोर्स में, बस इतना ही आएगा। तो इंट्रोडक्शन हो गया, फिर कोर्स का हो गया। अब पूछेगा कि भाई यही यूनिवर्सिटी क्यों ली आपने, जैसे कि डिकिन यूनिवर्सिटी क्यों ली, और कोई यूनिवर्सिटी क्यों नहीं ली, आरएमआईटी क्यों नहीं ली, या स्विनबर्न क्यों नहीं ली, या फिर
कोई और जैसे चार्ल्स डार्विन क्यों नहीं ली? तो अब अगर मैं अपना आंसर बताऊँ तो मैंने अपने सर्च की सब यूनिवर्सिटीज़ में, और जो उसके लेवल में हो, जैसे डीकिन के लेवल में RMIT है, स्विनबर्न है, वो सब सर्च किया और मुझे मालूम पड़ा कि भाई डीकिन अकेली जो यूनिवर्सिटी है वो इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रही है, बाकी कोई यूनिवर्सिटी इंटर्नशिप नहीं प्रोवाइड कर रही। फिर डीकिन के पास 50 साल से ऊपर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। वो सब थोड़ा यूनिवर्सिटी के बारे में आप सर्च कर लेना कि कितने साल से पढ़ा रही है। फिर QS वर्ल्ड रैंकिंग में उसका रैंक कौन सा है, जैसे कि डीकिन का 130 ऐसा कुछ था। वो आप अपने यूनिवर्सिटी के वाइज चेक कर लेना कि कौन कौन से रीज़न हो सकते हैं कि भाई आपने ये यूनिवर्सिटी चूज़ की। आप बता सकते हो कि आई कैन गेट मोर ऑप्शन इन डीकिन यूनिवर्सिटी टू चूज सब्जेक्ट, लाइक अदर यूनिवर्सिटीज डोंट प्रोवाइड दैट मच ऑप्शंस टू स्टूडेंट्स। ऐसा सब आप माल मसाला डाल के मस्त आंसर बना के लिख देना नोट में, और फिर वही आंसर रेडी कर देना 1-2 दिन पहले। ओके, तो आपको सर्च पूरा करना है, जैसे मैंने बताया कोर्स का स्ट्रक्चर, तो आपको पूरा नोट में लिखना है स्ट्रक्चर, फिर तैयार कर देना है। और जब भी वो स्ट्रक्चर का आंसर पूछे तो वही मीन्स बताने का है, और कुछ सोचना नहीं पड़े आपको कि भाई नहीं कितने क्रेडिट पॉइंट थे, 96 थे या 100 थे, वो सब आपको सोचना नहीं पड़े। ओके, तो मैं जो सवाल बोलता रहा हूँ और जिसका आंसर दे रहा हूँ वो आप अपने नोटबुक में लिख दो, फिर बाजू में अपने हिसाब से आंसर बना दो कि इसमें मैं ये आंसर बोलूँगा, इसमें मैं ये आंसर बोलूँगा, तो आपको थोड़ा इजी रहेगा। तो ओके, यूनिवर्सिटी हो गया। अभी बारी आती है कि भाई आपने ऑस्ट्रेलिया ही क्यों लिया, मीन्स बाहर क्यों नहीं जाना, जैसे कि USA, कनाडा, UK। तो मैंने चूज़ किया है मास्टर ऑफ IT। मैंने सर्च की तो मालूम पड़ा कि भाई USA में सेंट्रलाइज एजुकेशन नहीं है। आप भी बोल सकते हो सेंट्रलाइज एजुकेशन नहीं है, मतलब अपने जैसे GTU है, गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, तो पूरे गुजरात में जो GTU की होगी यूनिवर्सिटी, वही सब जगह पे सेम पेपर आएगा। ओके, और उधर USA में ऐसा नहीं है, डिसेंट्रलाइज है, मतलब सब यूनिवर्सिटी का सब कुछ अलग अलग चलता है। तो पहला रीज़न वो बोल दिया। फिर मैंने बोला कि भाई USA मुझे सेफ कंट्री नहीं लगता, एज नियरली हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ओन्स द वेपन्स। फिर कनाडा की बात की तो मैंने बोला भाई मुझे मास्टर ऑफ IT करना था, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स नहीं करना था, और कनाडा में मोस्ट ऑफ द कोर्सेज आर डिप्लोमा बेस्ड। और कनाडा में भाई ठंडी को तो कैसे भूल सकते हैं, -15 चल रही है अभी, तो आई डोंट लाइक हार्श विंटर्स, दैट्स वाई आई डिडंट चूज़ कनाडा। फिर आप बोल सकते हो लंदन। UK में भाई क्या स्टडी भी अच्छी है और गुड है, बट थोड़ा एक्सपेंसिव ऐसा बोल सकते हो, और मोस्ट ऑफ द कोर्सेज आर फॉर ओनली 1 year मास्टर्स कोर्सेज। एंड इन इंडिया टू गेट जॉब इन बिग कंपनीज लाइक Instagram, Facebook, you minimally require 2 years of masters. तो that is why I didn't choose UK for my studies. तो ये मैंने अपने हिसाब से जो रिलेटेड होते थे वो मैंने बोल दिए। अब आपका जैसे मास्टर ऑफ हेल्थ का कोर्स है तो आपको सर्च करना पड़ेगा ChatGPT नहीं, बाहर पे करना, उस पर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मैंने भी सही बोलूँ तो थोड़ा उसी की हेल्प ली थी कि भाई ऐसा क्या है, मैं ऑस्ट्रेलिया का क्या आंसर दूँ, वो सब थोड़ी बातें। आप तो यार समझदार हो, समझ जाने का, ऐसे बात को सब पूछ के क्या क्या बोल सकते हो उसका लिस्ट बना देना और फिर आप रेडी कर देना तैयारी। ओके, तो ये हो गया भाई ऑस्ट्रेलिया। अभी सबसे इम्पोर्टेंट भाई सुनो, ये जो है ये सेक्शन वो तो आएगा। बाकी ऊपर के 4 में से कोई आवे ना आवे वो मुझे मालूम नहीं, पर ये तो आएगा। फंड्स, भाई पैसा कितना है तुम्हारे पास। तो फंड्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि भाई व्हाट इज़ योर फैमिली इनकम। ओके, अभी फैमिली इनकम में कुछ नहीं करने का, आपके जो स्पॉन्सर हो, जैसे मेरे मम्मी पापा थे तो उनके ITR में कितना, जैसे 5 लाख और 5 लाख, तो दोनों का टोटल हो जाता है 10 लाख। तो मेरी फैमिली इनकम है 10 लाख। आपका अगर ब्रदर हो, वो अर्न करता हो, तो वो सब भी आप जोड़ सकते हो। ओके, फिर पूछेगा कि अच्छा आपके स्पॉन्सर अपने मम्मी पापा है, तो पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करते हैं, तो बोल देने का पापा का बिजनेस है और मम्मी का हाउस वाइफ है। ऐसा जो भी आपका हो वो
तो मैंने ऐसा बोला कि भाई बिज़नेस है और हाउसवाइफ है। तो बोला अच्छा बिज़नेस है तो कौन सा बिज़नेस है? तो फिर मैंने बोला कि भाई बिज़नेस में ट्रेडिंग और पाइप फिटिंग का ऐसा कुछ बिज़नेस है। तो बोला अच्छा अच्छा ओके ओके। तो फिर आपका ग्रॉस टर्नओवर कितना है बिज़नेस में? हाँ, तो वो मैंने बोला कि भाई आई डोंट नो एग्जैक्टली बट इट इज़ अराउंड 100 करोड़। ऐसा फिर मैंने बोल दिया। आप अपने अमाउंट देख लेना, मैं गप्पे मार रहा हूँ, मेरे पे इतना पैसा नहीं है, अभी नहीं है। ओके, तो फिर मैंने वो बोला कि इतना टर्नओवर है। फिर उसने बोला कि तो बाकी सब डॉक्यूमेंट्स हो गए, जैसे कि जीएसटी नंबर, गुमास्तान, स्टफ लाइक दैट। मैंने बोला येस आई हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स। एंड वो सामने वाला इंडियन ही होगा आपके मोस्ट ऑफ द टाइम, बट इंग्लिश में बोलेगा। भाई मेरे जैसे हिंदी में स्टार्ट मत कर देना, इंग्लिश में बोलना वरना फेल हो जाओगी। ओके, तो डॉक्यूमेंट्स का पूछ लिया, अभी पूछेगा ओके ओके। तो वो फिर आप अपने फंड्स दिखाने कैसे वाले हो? जैसे कि फंड्स दिखाने के मेनली 3 ही टाइप है। एक आप एफडी दिखा सकते हो, एक आप एजुकेशन लोन दिखा सकते हो, और एक आप सेविंग अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं वो दिखा सकते हो। अभी सेविंग अकाउंट में आपके 40 लाख पड़े हो तो आप बोल सकते हो कि नो आई हैव लॉट्स ऑफ मनी इन माई सेविंग अकाउंट, आई हैव अराउंड 40 लैक्स इन माई सेविंग अकाउंट। तो वो आगे आपसे कुछ पूछेगा नहीं। बट किसी के पास ऐसा 40 लाख हो गया नहीं खाते में, हो तो बहुत बढ़िया बात है। तो अपने आते हैं दूसरे ऑप्शन पे, एजुकेशन लोन और एफडी। अगर आपके पास 10 लाख की एफडी है बरोबर, तो आप उसको बोलोगे कि आई हैव 10 लैक्स ऑफ एफडी, तो वो समझ जाएगा ओके ओके यू हैव 10 लाख ऑफ एफडी। तो बाकी का 30 लाख कहाँ से लाओगे? तो फिर आप बोलोगे कि आई विल अप्लाई फॉर एजुकेशन लोन। तो ऐसा जब भी बोल दिया आपने कि मैं एजुकेशन लोन लेने वाला हूँ, सीधा चालू कर देगा कि भाई अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया एजुकेशन लोन में। तो मैंने बोला आई हैव मीन्स रिसर्च की 3-4 बैंक में, जैसे कि स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC क्रेडिट, वो सब बोल रहा था कि मैंने आई हैव सर्च इन दिस बैंक्स ऑल्सो। तो वो बोला कि अभी तक मीन्स आपको अप्लाई नहीं किया है, तो आपको लगता है कि एजुकेशन लोन मिल जाएगी? तो फिर मैंने बोला यस सर आई विल डेफिनेटली गेट एजुकेशन लोन एज आई हैव मैनी प्रॉपर्टीज इन अहमदाबाद, लाइक ये शॉप है, ये शॉप है, ये तो मीन्स ये फ्लैट है। ऐसा सब बातें मैंने बताई कि नहीं सर, एंड और उसको कन्विंस किया कि आई विल गेट लोन एजुकेशन लोन वेरी इजीली। फिर मैंने उसको मीन्स वो भी बता दिया कि आई हैव ऑलरेडी अप्लाइड इन स्टेट बैंक फॉर माई एजुकेशन लोन। मैंने अप्लाई नहीं किया था, जब तक इंटरव्यू पास नहीं हो सकता भाई कैसे अप्लाई कर सकते हैं? RMIT वो उसको लगे अपने, अभी RMIT में पास तो हो गया, अब पास नहीं हो तो डीकिन के लिए मीन्स एजुकेशन लोन लेनी पड़े, तो सब डॉक्यूमेंट्स चेंज होता थे, ऑफर लेटर सब। तो इसलिए मैंने अप्लाई नहीं किया था, पर मैंने उसको बोल दिया कि आई हैव ऑलरेडी गिव माई डॉक्यूमेंट्स टू माई बैंक एंड आई विल सून गेट लोन सेंक्शन लेटर, ऐसा मैंने बोल दिया। फिर उसको थोड़ा ट्रस्ट है कि नहीं भाई ये भाई को लोन मिल जाएगी। तो फिर उसने बोला वेट फॉर 10 मिनट्स हियर, व्हेन आई विल टेल यू टू लीव मीटिंग देन यू कैन लीव। तो फिर मैं 10 मिनट तक ऐसे ही बैठा रहा कैमरा के सामने देखते देखते। फिर वो सब मैं जो बोला था वो डिटेल्स उसने वेरीफाई की। वो SSP7 करके कुछ फॉर्म भरवाया था RMIT वालों ने मुझसे, तो वो फॉर्म में जो मैंने लिखा है और जो बोल रहा है वो सब सही है, उससे मैच हो रहा है, वो सब उसने मैचिंग किया। फिर उसने बोला कि इसका जवाब आपको नेक्स्ट वीक में मिल जाएगा। ओके, तो फिर एक आध हफ्ते बाद मेल आया कि भाई आपने सक्सेसफुल इंटरव्यू पास कर लिया है, अब आप आगे के सेक्शन में, जैसे कि फंड्स, तो फंड्स आप दिखा सकते हो, जैसे कि ITR मांगेगा, फिर एजुकेशन लोन हो तो लोन सेंक्शन लेकर वो सब आप फंड्स की प्रोसेस में जा सकते हो। तो इंटरव्यू वाले क्वेश्चंस में गाइस बस इतना था कि आपको ये सब देख लेना है। सबसे पहला सेक्शन है इंट्रोडक्शन, फिर कोर्स, फिर यूनिवर्सिटी का पूछेगा, फिर ऑस्ट्रेलिया क्यों लिया, और लास्ट में 5वां सेक्शन मेन है फंड्स, पैसे पैसे पैसे। तो वो सब अपने पापा से आप कंफर्म कर लेना कि कैसे वो फंड्स दिखाने वाले हो, एजुकेशन लोन लेने वाले हो तो वो कोलैटरल मीन्स प्रॉपर्टी पे लेने वाले हो, या फिर नॉन कोलैटरल मीन्स कुछ प्रॉपर्टी शो नहीं करोगे आप, बट बैंक जो है वो आपसे ज़्यादा इंटरेस्ट लेगी। तो वो सब आप पूछ लेना और फिर इंटरव्यू में सही बताना कि भाई कौन सी कोलैटरल लेने वाले हैं या नॉन कोलैटरल।
क्योंकि वो चेक कर रहे होते हैं कि भाई स्टूडेंट जो आ रहा है ऑस्ट्रेलिया में उसको सब मालूम तो है ना कि फ़ीस कैसे पेमेंट होगी, उसकी फ़ीस पेमेंट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। वो फंड्स में सब कुछ चेक करते हैं, खासकर लेवल 1 यूनिवर्सिटीज़ और ग्रुप ऑफ 8। मीन्स लेवल 2 में उतना कुछ झंझट मारी नहीं होगी, बट अगर ये यूनिवर्सिटीज़ के इंटरव्यू में आपको पास होना है तो फंड्स के बारे में सारी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि आपके बिजनेस है पापा का तो उसका टर्नओवर कितना है, सेविंग अकाउंट में कितने पड़े हैं, गोल्ड कितना है, ऑन हैंड कैश कितनी है, वो सब आपको मालूम होना चाहिए। और जब वो पूछे तो वो आपको बोल देने का, उसमें टेंशन नहीं लेने का कि चोरी करने नहीं आएगा वो आपके घर, टेंशन मत लो। ओके, बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर पूरी वीज़ा फाइल मेरी क्या चल रही है और कैसे मीन्स पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस होती है वो आपको देखना हो तो मैंने चैनल पे कल ही आई थिंक वीडियो अपलोड किया था, वो देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।